नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम टेक जेनस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूं, पेगासस। आपने ये वर्ड पहले भी कई बार सुना होगा। ये काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे फेमस हो रहा है, जोर शोर से इसका प्रचार किया जा रहा है चारों तरफ से। तो आज मैं आपसे इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। ये क्या चीज़ है, क्या करती है और ये हमारे लिए कितना ज़्यादा डेंजरस है। तो इस वीडियो पे हम यही बात करने वाले हैं। पेगासस एक टाइप का स्पाईवेयर है जो कि NSO नाम के एक फर्म ने बनाया है, जो कि एक इजराइल बेस्ड कंपनी है। ये कंपनी साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में काफी ज्यादा रिसर्च करती है और इस टाइप के साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड सॉफ्टवेयर भी बनाती रहती है। ये पेगासस नाम का सॉफ्टवेयर भी उन्होंने ही डेवलप किया है। वैसे तो ये कंपनी ने स्पाईवेयर जो बनाया है ये किसी बुरे काम के लिए नहीं बनाया था। ये जो स्पाईवेयर है ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और इस तरीके के जो बुरे काम करते हैं उनके ऊपर नजर रखने के लिए बनाया गया है, ताकि उनकी डिवाइसेस में स्टेम लगा के उनकी कीमती इन्फॉर्मेशन को निकाल के हम लोग कर सके कि आखिर उनके अपकमिंग प्लान्स क्या हैं। पर कई बार बीच में इसकी भी खबरें आती रही हैं कि इसका मिसयूज भी किया जा रहा है। इससे पहले भी कई बार इसी पेगासस की न्यूज आई थी कि व्हाट्सएप को इसने हैक कर लिया है और ये चीज व्हाट्सएप ने खुद ही क्लियर करा था कि ये हमारे बीच में मैसेजेस को रीड कर रहा है। ये स्पाईवेयर आपके फोन में एक बग की तरह रहता है और ये आपके फोन के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर जो उसका UI होता है उसके साथ में इतनी बखूबी तरीके से इम्प्लीमेंट होकर काम कर रहा होता है कि आपके लिए ये पता लगाना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है कि स्पाईवेयर आपके फोन में है भी कि नहीं है, क्योंकि ये उस तरीके का कोई नोटिफिकेशन या फिर इस तरीके का नोटिसेबल सिम्टम्स नहीं देता है कि हम जिससे देख के जान पाए। नॉर्मली हमारे सिस्टम में या फोन में वायरसेस आते हैं तो हमारा पूरा सिस्टम हैंग करने लगता है, लैग करने लगता है, या फिर ज्यादा से ज्यादा वो क्या करता है कि हमारे सॉफ्टवेयर को क्रैश करता है और उनके एक्सटेंशन चेंज करने की कोशिश करता है। पर यहाँ पे ये बिल्कुल भी किसी भी तरीके का रिएक्शन ना करते हुए सिर्फ और सिर्फ हमारा डेटा लेके अपने सर्वर पे भेजता रहता है। वैसे तो कंपनी ने इस सॉफ्टवेयर को सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के लिए बनाया था, ताकि गवर्नमेंट एजेंसी इसका इस्तेमाल कर सके और अपने ऊपर होने वाले टेरर अटैक या फिर इस तरीके की गतिविधियों को रोक सके। पर बहुत बारी ये बाहर से हमें लीक से पता चलती है कि इसका मिसयूज भी हो रहा है कई तरीके से गवर्नमेंट के द्वारा और इस कंपनी के द्वारा भी। वो हमारा पर्सनल डेटा लेती हैं और वो कंपनीज को सेल भी करती हैं। ऐसे भी कई बार न्यूज पहले भी आ चुकी हैं। अगर मैंने इसको एक बग की तरह बताया है तो इसका मतलब आप ये मत समझिएगा कि आपके फोन में होने वाले सारे बग एक स्पाईवेयर होते हैं। बग आप उसे भी कह सकते हैं कि आपका कोई भी एप्लीकेशन चलते चलते क्रैश हो जाता है तो वो भी एक बग की वजह से ही होता है। आपके सॉफ्टवेयर या फिर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड वो सॉफ्टवेयर अगर नहीं होता है तो वो मिसबिहेव करना लगता है, तो उसे भी हम बग की कैटेगरी में ही लाते हैं। तो वो हमारे लिए जरा सा भी रिस्की नहीं होता है और कंपनी बहुत इजीली उसको फिक्स भी कर देती है कुछ अपडेट्स के साथ में। हमारे स्मार्टफोन के अंदर बहुत तरीके के सिक्योरिटी पैचेस आया करते हैं और अपडेट्स आया करते हैं। इसी के साथ साथ में उसके अंदर कुछ बग भी क्रिएट हुआ करते हैं और वहीं पे एक अहम भूमिका निभाते हैं एथिकल हैकर्स, जो कि हमारे स्मार्टफोन या फिर किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर किसी भी जगह पर जाके वो उन बग को तलाशते हैं और वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं वहां पर। वो बताते हैं कि आपकी इस सॉफ्टवेयर की वजह से सिक्योरिटी फ्लॉ हो सकता है। वो कंपनी में रिपोर्ट करते हैं, उसके बदले कंपनियां बहुत ज्यादा लाखों में उन एथिकल हैकर्स को पे करती है। पर बहुत बारी ये एथिकल हैकिंग ना करके उन बग्स को अपने तक रखती है और अपने टूल्स को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करती है, ताकि उनके हैकिंग के टूल्स और ज्यादा इंप्रूव हो सके। यही पे काफी ज्यादा रिस्की हो जाता है, क्योंकि किसी भी सिस्टम को चेक करने के लिए बहुत बड़ी टीम की जरूरत पड़ती है और कंपनी के पास इतनी बड़ी फोर्स नहीं होती है कि वो एक मोबाइल फोन या फिर एक सॉफ्टवेयर को पकड़ के शुरू से आखिरी तक प्रोसेस करके चेक कर सके कि इसके अंदर कोई बग है या फिर नहीं है। तो वहीं पर एथिकल हैकर्स काफी ज्यादा इन कंपनियों की हेल्प करते हैं। पर आज के समय में काफी ज्यादा चेंजेस आ चुके हैं। ये एथिकल हैकर्स क्लियरली उनको बग नहीं बताते हैं और वो किसी थर्ड पार्टी कंपनियों को बेच देते हैं, ताकि वो अपना स्पाईवेयर और अलग अलग तरीके के वायरस बना के अटैक्स कर सके। पर स्पाईवेयर और वायरसेस तो आपने अलग तरीके के पहले भी देख रखे होंगे। बेसिकली स्पाईवेयर तो बहुत तरीके के ही होते हैं, पर उनमें से ये वाला पेगासस इतना स्पेशल क्यों है, इसके बारे में भी कुछ हम जान लेते हैं बातें। मोस्टली आपने पहले के समय में सुना होगा कि अगर आपको किसी का फोन या फिर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर हैक करना है तो उसके अंदर आपको किसी भी तरीके का APK या फिर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता था उसका सिस्टम लेकर। ये तो पुराने जमाने की बात होगी। उसके बाद एक टेक्निक आती है जिसको हम फिशिंग अटैक बोलते हैं। उसके अंदर आप किसी लिंक के थ्रू आप किसी को व्हाट्सएप पे या फिर कहीं पर भी शेयर करते हैं, वो लिंक पे क्लिक करता है, उसके बाद वो फंस जाता है उसके अंदर और आप अपना सॉफ्टवेयर उस पर इंस्टॉल कर सकते हैं। ये भी एक पुराना तरीका हो चुका है। ये पेगासस है, ये काफी नए तरीके से काम करता है। यहाँ पर अब थोड़ा सा हम डेटा के ऊपर आते हैं कि जो हम इंटरनेट से रिलेटेड कोई भी सर्विसेज लेते हैं वो डेटा के ऊपर चीजें एक्सचेंज होती हैं। अगर आप व्हाट्सएप कॉल करते हैं, व्हाट्सएप मैसेज करते हैं, तो वो एक कोड के फॉर्म में, इनपुट फॉर्म में या फिर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में ही किसी दूसरे पर्सन को वो सेंड होती है। तो हैकर्स यहाँ पे वही करते हैं। अगर आप किसी को एक इमेज सेंड करते हैं तो वो एक कोड के फॉर्म में जाती है, पर यहाँ पे ये करेंगे कि उस इमेज के अंदर कुछ पर्टिकुलर पिक्सल्स के अंदर ये उस स्पाईवेयर का कोड भी रख देंगे और उस पिक्चर को शेयर कर देंगे व्हाट्सएप के ऊपर। जैसे ही आप उसको देखेंगे या फिर अपने सिस्टम में लोड करेंगे, वो तुरंत के तुरंत स्पाईवेयर आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा और इतना स्मूथली
स्मूथली वो वर्क करेगा कि आपको जरा भी पता भी नहीं चल पाएगा। इसी तरीके से व्हाट्सएप कॉल भी एक जरिया हो सकता है। व्हाट्सएप कॉल के अंदर भी ऐसा बहुत सारी कर सकते हैं और इस तरीके के अटैक्स को अंजाम दिया जा सकता है काफी इजीली तरीके से। कुछ स्पाईवेयर्स आपके जो होते हैं वो स्पेसिफिक कुछ चीजों को ही टारगेट करके बनाए जाते हैं, पर ये इतना ज्यादा डेंजरस है क्योंकि ये आपके किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी काम कर सकता है और उसके अलावा ये कर्नल बेस के ऊपर काम करता है, यानी कि एकदम डेप्थ में जाके जहाँ पे सॉफ्टवेयर और आपका हार्डवेयर दोनों इंटरैक्ट करता है उसके बीच में जाके बैठ जाएगा और सारी इन्फॉर्मेशन पहले खुद को लेकर सर्वर को भेजेगा, उसके बाद आगे जाने देता है। तो आप समझ सकते हैं आपके मोबाइल फोन में कैमरा हो गया, आपका फ्लैश हो गया, आपका माइक्रोफोन हो गया, आप कुछ भी उसमें करते हैं तो वो सब का सब अपने सर्वर पे बहुत ज्यादा इजीली सेंड कर सकता है और इसको एक सर्टेन टाइम तक टास्क दिया जाता है कि आपको इस पर्टिकुलर डिवाइस के अंदर इतने दिन तक या इतने महीनों तक रह के डेटा भेजना है, उसके बाद खुद को खत्म कर लेना है। तो ये बहुत इजीली आपको एक सेल नंबर की तरह खुद को खत्म भी कर देता है। इसके अंदर किसी भी तरीके का सबूत नहीं रह जाता है फोन के अंदर कि हमारे फोन से या फिर हमारे सिस्टम से डेटा कहीं भेजा भी गया है। वैसे हमें और आपको डरने की जरा भी जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इतना महंगा सॉफ्टवेयर हम जैसे आम नागरिकों की डेटा को चुराने के लिए यूज करेंगे, क्योंकि ये कंपनी काफी ज्यादा महंगे सॉफ्टवेयर बेचती है अपने, और उनका इतना ज्यादा महंगा होने का मेन रीजन यही है क्योंकि इसका मिसयूज ना हो सके, ताकि ज्यादा लोगों से बिल्कुल भी ना खरीद। इस वजह से इसकी प्राइस काफी ज्यादा हाई होती है ताकि इसका मिसयूज कम से कम हो सके। ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिशियंस और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को ही टारगेट करने की मोस्टली कोशिश करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको जरा सा भी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगती है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करिए। मैं मिलता हूँ आपसे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर। जय हिंद।